हाँ। 26 दिसंबर को कुछ मानसिक विक्षिप्त लोगों द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया। महर्षि मनु जी के नाम पर मनुस्मृति में मिलावट करके महर्षि मनु को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, मतलब कार्य पर आधारित है। हर किसी को कुछ ना कुछ कार्य दिए गए हैं। जैसे जो विद्या का कार्य करता है, विद्या देने का कार्य करता है, जैसे ब्रह्म का ज्ञान है, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा का कार्य करता है, उसे क्षत्रिय कहा गया। जो व्यापार आदि करता है, उसे वैश्य कहा गया। और जो सेवा कार्य करते हैं, उन्हें शूद्र कहा गया। हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने मिलते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि हो या वेद व्यास हो, जो उनका जन्म तो शूद्र जाति में हुआ, लेकिन अपनी विद्वत्ता के बल पर, अपने ब्रह्म ज्ञान के बल पर वह ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ कहलाए। उन्हें राष्ट्रपिता कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेद व्यास जी, जिन्होंने बहुत सारे वेदों और पुराणों की रचना की। महर्षि विश्वामित्र, अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा, जन्म से वे क्षत्रिय थे, कौशिक वंश के राजा थे, लेकिन अपने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रहकर उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान अर्जित किया और एक विश्व विख्यात महर्षि कहलाए विश्वामित्र। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने मिलते हैं कि जो अपने कार्य के बल पर उन्होंने अपनी जो वर्ण व्यवस्था पर खरे उतरे हुए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि जो सवर्ण समाज है, जिसे कहते हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय, वो भी आज के समय में सेवा कार्य करते हैं। जैसे कोई धोबी का कार्य करता है, कोई सफाई कर्मचारी है, तो उन्हें क्या कहेंगे? क्या अभी भी वह सवर्ण है? नहीं। हमारे यहाँ पे जैसे कहा कि वर्ण व्यवस्था थी। जैसे जो लोहे का काम करने वाला है, उसे लोहार कहते हैं। जो सोने का कार्य करता है, उसे सोनार कहते हैं। तो जो कपड़ा धोता है, उसे धोबी कहते हैं। तो ये कोई जाति नहीं है, ये कार्यों का विभाजन है। समाज सुचारू रूप से चल सके, इसलिए सबको कुछ न कुछ कार्य दिए गए हैं। लेकिन अंग्रेजों ने फूट के डालो और राज करो की रणनीति के तहत लोगों में को जातियों में बांट दिया कि नहीं, आप सोनार हो, लोहार हो, आप अमुक जाति में हो, आप अमुक जाति में हो। तो आजकल लोग सिर्फ अपनी जातियों पे गर्व करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, और एक दूसरे की जाति से श्रेष्ठ होने की उनमें होड़ लगी हुई है, उनमें लड़ाई लगी हुई है। मनुस्मृति कहता है कि आप जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, अपने कर्म से होता है। रावण का उदाहरण देखें, रावण का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार उसे शूद्र, शूद्र क्या, राक्षस कहा गया। शूद्र मतलब कुछ ऐसा अपमानित शब्द नहीं है। शूद्र मतलब जो सेवा कार्य करता है, जो समाज में सेवा कार्य करता है। आज भी देखेंगे कि बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग भी सेवा कार्य कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी है, जो सुलभ शौचालय वगैरह होते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो अब कर्म के अनुसार वह शूद्र का कार्य कर रहे हैं। या कोई क्षत्रिय ही अगर वो धोबी का कार्य करे, लॉन्ड्री का कार्य करे, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो ये समझने की बात है। और जो एक षड्यंत्र चल रहा है मनुस्मृति के नाम पर, उसे मनुस्मृति को पहले पढ़िए। बाबा साहब ने भी कहा था, पढ़ो और आगे बढ़ो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को, उसे अपमानित करने के पहले उसके बारे में जाने। धन्यवाद। जय सिया राम।